कन्या लगन में पैदा हुए लोगों का भविष्य क्या कहता है? बुध से प्रभावित इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है? किन ग्रहों की वजह से इन लोगों को मिलती है अपार शोहरत? किन ग्रहों की वजह से इनकी जिंदगी में आती है मुसीबतें? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न में पैदा हुए लोगों का भविष्य क्या कुछ कहता है। जी हाँ, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है और देखिए किस ग्रह से ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके चलते इन्हें सफलता भी मिलती है और इनका आर्थिक पक्ष भी जिंदगी भर किस प्रकार मजबूत रहता है, ये सब हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कन्या लग्न के लोग किस ग्रह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसका प्रभाव इन लोगों के स्वभाव में भी नजर आता है। बताइए आचार्य जी। जी कविता जी, देखिए कन्या राशि जो है वह छठी राशि आती है राशि चक्र की, और यह भी राशि जो है यह पूर्णतया बुध के अधीनस्थ आती है। लेकिन कन्या का जो मूल लग्न का या राशि का जो स्वभाव है पहले उसको कर दें, क्योंकि यह दूसरी राशि है जो बुध के अधीनस्थ आने वाली है। क्योंकि कुछ ग्रहों के अधीनस्थ दो राशियां आती हैं, दो मूलतः राशि आती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेकिन उनके मूलतः प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं भाव जो है वह बदल जाता है। तो कन्या राशि वालों का जो स्वभाव है वह कहीं ना कहीं शांत, और कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है वह इधर उधर की लगाने करने इस तरीके से चुगलीपूर्ण स्वभाव का कुछ कंडीशंस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुध के अधीनस्थ आ जाता है राशि, तो स्थितियाँ बदल जाती हैं। स्थितियाँ कुछ हद तक इसको मैनिपुलेटिंग नेचर कह देती हैं। हम कह दें कि अब उसका स्वभाव जो है वह, हमने कहा कि इधर की उधर करने के बजाय यह लोग मैनिपुलेटिंग नेचर हो जाएंगे। यह लोग अपनी वाणी से प्रभावित करके और जीने वाले इंसान हो जाएंगे। कन्या लग्न वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि बुध उनको क्या करता है, बुध उनके लिए शारीरिक संरचना में उनको सुंदर सुडौल बनाता है। लेकिन यहाँ भी कंडीशंस आ जाती है कि ऐसे लोग बहुत लंबे कद काठी के नहीं होते हैं। हो सकता है कई बार कन्या लग्न के लोगों का जो शारीरिक संरचना है वह कई बार जो है उसका आकार थोड़ा सा जो है वह कह सकते हैं कि हम सामान्य भाषा में वह मोटे इत्यादि हो जाएं या थोड़ा सा आकर्षणपूर्ण ना रहे, ऐसा भी देखने को मिलता है। कन्या लग्न वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनके अंदर होती है कि यह जिसके साथ रहेंगे उसके साथ यह अंतिम पल तक, जब तक यह घोर अपमानित ना हो जाएं या इनके अहम को चोट ना लग जाए, तब तक यह लोग कहीं ना कहीं उसके साथ रहने और उसके साथ चलने में यह विश्वास रखते हैं। चाहे वहाँ पर इनको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, वहाँ पर इनको यह प्रभाव नहीं दिखता है। कविता जी, तो ये हमने जाना कि भाई कन्या लग्न के लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती है और किस तरह से इनकी ये किस प्रकार की शख्सियत होते हैं ये लोग। अब देखिए अब बारी आती है कि भाई किस ग्रह, जैसे बताया कि बुध ग्रह से ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई कार्य क्षेत्र के मामले में इनके लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे अगर ये जॉब्स में हो या फिर इनका अपना बिजनेस हो, या फिर किस चीज़ का इन लोगों को बिजनेस भी करना चाहिए। देखिए ये लोग विशेष करके बुध के साथ अगर हम बात करें कविता जी, तो बुध ग्रह जो है वह अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे विवेक का, बुद्धि का स्वामी होता है, और इसको जो इसके लॉर्ड हैं, जो इसके देवता हैं, वह श्री गणेश को माना जाता है। कन्या लग्न वालों के साथ एक बहुत बड़ी शुभता मिलती है कि यह लोग शांत स्वभाव, और इनके अंदर जो होता है यह अहम वाला नहीं है, ये अपने हद तक रखते हैं, ये मन में बातें रखते हैं, लेकिन ये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने विवेक से, अपने दिमाग से और अपने कार्य क्षमता से जीतने में विश्वास रखते हैं। तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के मामले में इनके लिए विशेष करके आप देखें तो कहीं भी यह खाने पीने के संबंध में या फिर कई जगह यह शनि के अधीनस्थ आने वाले, जैसे कि मेटल से संबंधित कोई भी व्यवसाय, या फिर कई जगह हमने देखा श्रृंगार संबंधी, क्योंकि बुध जो है वह बेबी प्लेनेट है और कहीं ना कहीं यह जो है यह पृथ्वी आधारित, पृथ्वी प्रधान ग्रह है। तो यह कहीं भी मूल चीज़ों से, प्रोडक्शन से लेकर जहाँ पे हम पैदा करें, जहाँ से हम शुरुआत करें, वैसा कुछ व्यवसाय अगर ये लोग करते हैं
तो यह लोग शुभता पाते हैं। अगर हम नौकरी के लिए बात करें तो कन्या लग्न के लोग आपने देखा होगा कि यह लोग रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में जाते हैं और वैज्ञानिक इत्यादि बनने में या किसी तरीके के शोध इत्यादि करने में यह लोग संपन्न हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो विवेक है, इनका जो बुद्धि है, वह कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है। यह टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं कुछ कंडीशंस में, और अगर यह लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कविता जी कर लेते हैं तो वह पूरा भी करते हैं। कविता जी इस तरीके का स्वभाव इनका आता है। और अगर नौकरी के लिए हम इनके लिए विशेष करके कविता जी बात करें तो नौकरी में अगर हम बात करें तो यह लोग शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचिंग इत्यादि के बिजनेस में जा सकते हैं। अति के यह लोग अगर उच्च स्तर पर देखें तो किसी भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इत्यादि में प्रोफेसर या गुप्त अध्ययन के कार्य में, जैसे कि रिसर्च इत्यादि यूनिट के ये हेड इत्यादि बन सकते हैं या उसमें कार्यरत रह सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं इनको डीप स्टडी का, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत अंदर तक अध्ययन करने में विश्वास रखते हैं, तो उससे जुड़े हुए कार्यों में इनको सफलता मिलती है। कविता जी इसी से जुड़ा आचार्य जी हमारा अगला प्रश्न है कि धन धान्य के मामले में इन लोगों की जिंदगी कैसे रहती है? धन धान्य के मामले में कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कन्या राशि जो है हमने कहा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसमें भाव बदल जाता है, और क्योंकि बुध आधारित है लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का भी प्रभाव लिया जाता है और चंद्रमा से बुध का शत्रुगत संबंध है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा समय गोचर से प्रभावित होने वाले लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं इनके मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नेचर इनका अक्सर हो जाता है, और ज़्यादातर इनके जीवन में कठिनाइयाँ इसी कंफ्यूजन की वजह से आती हैं और यह लक्ष्य से भी भटकते हैं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं लक्ष्मी के लिहाज से अस्थिरता रहती है, और कहीं ना कहीं इनके जीवन में हमेशा धन को लेकर चैलेंजेस कविता जी बना रहता है, तनाव बना रहता है, और कहीं ना कहीं मूल जरूरतों को भी पूरा करने के लिए कई बार इनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आकर खड़ी हो जाती है। कविता जी तो देखिए, आज हमने आचार्य जी से ये समझने की कोशिश की कि भाई किस प्रकार से कन्या लग्न में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, कैसे इनकी कटकाठी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इनका आर्थिक पक्ष किस तरह से रहता है ज़िंदगी पर। और आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगला एपिसोड हमारा तुला लग्न में पैदा हुए लोगों के भविष्य के बारे में होगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।